हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के लिए मैंने पूछा था पोल क्वेश्चन में, तो आप कई लोगों ने बोला था कि भेजिए, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके क्वेश्चन के साथ मैं आंसर भी दे रहा हूँ और आंसर का डिटेल सॉल्यूशन भी है, मतलब आंसर को अच्छे से समझाऊंगा भी। तो वीडियो को मिस मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो सके। क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं वीडियो में, जितने भी दिया है मैंने, उनको लिख लीजिए, उसके आंसर भी लिख लीजिए और उन्हीं को याद करके जाइए, आपका एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है। सबसे पहले हमने जो प्रश्न 1 से लेकर कुछ आगे तक के प्रश्न दिए हैं, इनमें 2 अंक की प्रश्न ही दिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो छोटे छोटे उत्तर होते हैं उनको दिया है। तो प्रश्न 1 है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। दोस्तों, ये 2 नंबर का प्रश्न होता है, ये आता है एग्जाम में। तो पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो वस्तु स्थान घेरती है। और उसके आगे देख लेते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान, कोई वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की जिन 3 अवस्थाएं होती है, ये है ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में है, विसरण किसे कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं, इसका आंसर है, तो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का, जैसे एक कण गैस का है और एक कण द्रव का है, इन दोनों का मिलना विसरण कहलाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद अच्छे से याद करिए, और बाकी सब प्रश्न इंपॉर्टेंट ही इसमें डाले हैं मैंने। तो इसका आंसर देखिए आप, वह प्रक्रम जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। मतलब जैसे किसी पदार्थ को आपने गर्म किया, तो वो, जैसे आपने किसी पदार्थ को गर्म किया तो वो गैस में ना, मतलब द्रव में नहीं बदलकर सीधे गैस में बदल जाएगा और सीधे गैस से ठोस में बदल जाएगा। मतलब वो बीच की अवस्था, मतलब द्रव को छोड़ देता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 4 है, बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके लिए देखते हैं, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, जब आप पानी को उबालते हैं तो उबालने के लिए जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है, उस टेम्परेचर को, जैसे कि आप पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस आपके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्वथनांक। मतलब उबलने के लिए जितना टेम्परेचर जरूरी होता है उसको हम क्वथनांक बोलते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम तापमान हो तो ही आप देखते होंगे कि वाष्प, मतलब जो पानी है, वो गैस अवस्था में परिवर्तित होकर उड़ने लगता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 5 में देखते हैं। प्रश्न 5 में दिया गया है, निम्नलिखित तापमानों को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, 300 केल्विन को और 573 केल्विन को। तो इसका उत्तर देख लीजिए, 300 केल्विन को हमें बदलना है क्या में, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में तापमान कितना दिया है, 300 केल्विन, और टेम्परेचर इन केल्विन, यहाँ पर ये सूत्र है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब जो टेम्परेचर केल्विन में है उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसके बराबर में है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मतलब जो तापमान है डिग्री सेल्सियस में प्लस 273, इसके बराबर होता है टेम्परेचर इन केल्विन के। तो टेम्परेचर इन केल्विन मतलब टेम्परेचर, जो तापमान जो केल्विन में दिया है वो कितना है, 300। तो 300 के बराबर में लिखेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब पक्षांतर कर देंगे 273 का, मतलब 273 को इस तरफ भेज देंगे तो 300 में से घट जाएगा, तो जो सेल्सियस में जो तापमान है वो आ जाएगा। तो सेल्सियस में तापमान कितना है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 माइनस 273। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में केल्विन में तापमान कितना है, 573 केल्विन। तो 573 केल्विन के बराबर में लिख देंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
और सेल्सियस में तापमान कितना हो जाएगा, 573 में से 273 घटा देंगे। सीधी सी बात है दोस्तों। यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो भी आपको टेम्परेचर दे रहा है केल्विन में, उसमें से 273 घटा दीजिए, 273, ठीक है, ये निश्चित वैल्यू है, इसको घटा दीजिए तो आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, तो 573 में से 273 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसी प्रकार के प्रश्न हम आपको और प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी हमने 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के लिए पार्ट 1 में से, कक्षा 9वीं के विज्ञान के, वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि आप और क्वेश्चन की वीडियो भी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम और भी क्वेश्चन के जितने भी वीडियो और सब्जेक्ट के जितने भी वीडियो डालेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।